देखती नहीं है तेरे पतिदेव में घर में है। चिल्लाइए मत, बच्चे जाग जाएंगे। ससुरी पाँव की जूती सर पे जाके बोलने लगी है। अरे क्यों नहीं चिल्लाएंगे? किसी के बाप का खाते हैं क्या? सारी पीपल मैं को सुना है। हाथ जोड़ती हूँ, पड़ोसी क्या सोचेंगे? भगवान के लिए चुप। ऐसे बोल मेरी चंद्रमुखी, ऐसे बोल। क्या गई? चल निकाल मेरी पारो, थोड़े से रुपए निकाल। सुनिए, रुपए कहाँ है मेरे पास? कब से इस घर का किराया तक नहीं दिया, और श्रीकांत के बोर्डिंग स्कूल से फिर चिट्ठी आई है। 5 महीने से फीस नहीं भरी उसकी, और आप तो बहस करती है। क्या गई बलवंत भागल से बहस करती है? तेरे को हमने बोला था कि उसे अंग्रेजी स्कूल में डाल। अरे भगवान, आज तो यही चलेगा। नहीं। क्या गई? नहीं? तूने नहीं बोली? बलवंत भार्गव के खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने अपने पति को ना नहीं बोली। एक बार हमारी दादी ने हमारे दादा को ना कही थी। तो मालूम हमारे दादा ने क्या किया? हमारी दादी की जबान काट दी। आज हम तेरी काट देंगे। चाकू चाकू का? छोड़ दीजिए। ताड़न की। खबरदार, छोड़ दो मेरी माँ को, वरना चाकू मार दूंगा। फेंक दे वो चाकू। कश्यप की औलाद कैसी बात करते हैं पापा से? नहीं तो और कैसी बात करता है ऐसे पापा से? मुंह तोड़ के रख दूंगी। बड़ों के बीच बात करता है। चल अंदर जाके सो जाओ, अंदर जाके। नाटंकी तो देखो मेरे बेटे पे। क्या गई? पहले तो बच्चे को उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ाती, उसके बाद चालाकी दिखाती। अरे मैं खूब समझता हूँ तेरा ये लक्षण। ये तेरा चरित्र नहीं चलेगा मेरे साथ। क्या गई? जोर दिखाती है तुम्हें। तुझ पे वारी जान। क्या है कि अकेले में हम जरा दोस्तों को छोड़ के आते हैं। नहीं, क्या गई? हाँ, हमारे खानदान के उसूल है कि हमारे यहाँ आए हुए मेहमान को हम गली के नुक्कड़ तक छोड़ कर आते हैं। क्या गई? हमारे दादाजी ने सारे सेव का बाजार में अपनी धाक जमा रखी। बोलो। मैं गीता हूँ। गीता? गीता हो तो मंदिर में जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? देखो, मेरे पास जो कुछ भी है सब ले आई हूँ। ये ले लो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मुझ पर मेहरबानी करो। कौन है तुम्हारा पति? बलवंत भार्गव। हाय, बलवंत? अरे वो तो जी खोल के रुपए लुटाता है मुझ पर। ऐसे बेवकूफ ग्राहक तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और तुम कहती हो कि मैं छोड़ दूं उसे? उस बेवकूफ को। क्या गई? बेवकूफ ग्राहक? नहीं नहीं राजा, वो तो मैं तुम्हारी बीवी को टालने के लिए कह रही थी। वैसे तो तुम जानते हो कि मैं तुम पे कितनी जान छिड़कती हूँ। अरे वाह, चूंचले करती है। अरे हाथ मत लगा बरसात। तुझ जैसे हजारों पड़े हैं इस बाजार में, जिसके मुंह पर रोकड़ा मारूंगा वही चाटेगी। क्या गई? हमारे दादा ने 7 रख छोड़ी थी। 7 कितनी? 7 हर दिन के लिए एक। पहली सोम सुंदरी, दूसरी मंगलमय, तीसरी बुद्धूया, चौथी गुरु गायत्री, शुक्र शालिनी, शनि शीला, और रवि रानी किधर गई?
किधर? जाने दो, गए दो। अब तुम बताओ, तुम हमारे यहाँ जासूसी करने के लिए आई हो? क्या गई हमारी नानी ने हमारे नाना की एक बार जासूसी की थी? तो मालूम हमारे नाना ने हमारी नानी का क्या किया? घर से निकाल दिया। आज हम तुम्हारे साथ और फिर बाजार से निकालेंगे। हंगामा करता है। अरे मैं उसका पति हूँ। अरे हट। अबे मैं धक्का दिया भाड़ू, धक्का दिया बलवन, भाड़ू को धक्का दिया। मैं तेरा खून पी आऊंगा। छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मत चढ़ा दीजिए। अरे मैं खून पी जाऊंगा। बलवंत भार्गव का घर यही है? जी। हमारे पास तलाशी का वारंट है। भार्गव किसी आदमी को खून करके भागा है। देख भाई, बाकी का किराया मैंने अपना छोड़ा। तू जल्दी से जल्दी मेरा मकान खाली कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। और उसके बाद ठोकरे ही ठोकरे खाए बाबूजी। कहीं खूनी पति का नाम पीछा करता था तो कहीं गले में पड़ा उसका मंगलसूत्र। मैं थी पति की छोड़ी हुई औरत, जिसकी कहीं कोई कीमत नहीं, कोई इज्जत नहीं। मुझे कहीं सहारा नहीं मिला बाबूजी, क्योंकि सहारे का, सहानुभूति का हक होता है विधवा को। और मैं अभागन थी, सुहागन। फिर बाबूजी भूख ने मेरी बेटी उषा को निगल लिया, और जब अरुण पर भी दांत काट दिए तो मैं तड़प उठी, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने मंगलसूत्र उतारकर भगवान के चरणों में डाल दिया और विधवा बनकर अपने बच्चे की जान बचाई। गीता, गीता, अरे बनवारी बाबू, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाइए। देखो, मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैंने तुम्हारा सारा सामान निकलवा कर तुम्हारे घर में ताला लगवा दिया है। और मेरे बच्चे श्री और अरुण, उन्हें भी निकाल दिया है। क्या? हाँ, आज से वो दोनों, तुम और तुम्हारी नई बेटी, सब काटेज बाटेज में नहीं, मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। हाँ बेटी, बेटी, ये वहम दिल से बिल्कुल निकाल दो कि तुमने जो कुछ भी किया वो पाप है, गुनाह है। नहीं, वो बाप जो अपने बच्चों की, अपने घर की देखभाल नहीं कर सकता, उसका होना क्या और न होना क्या। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। वाह, ऐसी हिम्मत कितनी औरतों में होती है जो तुमने दिखाई। बाबूजी,
अरे गिर जाएगी। अच्छी गुडी मुझे दो ना। अरे अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसे लगती है। नहीं, अरे सिर्फ हाँ कहने में क्या बिगड़ता है? कौन सा तुम्हारे कहने से मेरी जैसी हो जाएगी? ये प्याली प्याली सी छिंदल छिंदल सी बेटी, नाम क्या रखोगी इसका? कीर्ति। क्या? हाँ बाबूजी, ये आपकी बेटी कीर्ति ही तो है। जीती रहो बेटी, खुश रहो। आओ भाई रघुनाथ, आओ। सारे कागजात तैयार कर लाए हो ना? जी, ये संस्थाओं के ट्रस्टीशिप के कागजात हैं। और ये रहा आपके मकान का वसीयतनामा, पढ़ लीजिए। मैं J.S. आचार्य अपने पूरे होशो हवास में अपनी कुल चल अचल संपत्ति अपनी मुंह बोली बेटी गीता को। अरे ये सब पढ़कर मैं क्या करूं भाई रघुनाथ, तुमने सब देख लिया है ना? आचार्य जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ? अजीब आदमी हो तुम। जब तक आदमी की तबीयत ठीक ना हो तब तक क्या वो वसीयतनामा नहीं बनवा सकता? लो संभालो, अब तो मेरा सब काम खत्म हुआ ना? जी हाँ। अच्छा मैं चलूं? अच्छा भाई।